रोड पे हम लोग ऐसे रहते हैं कि कोई मार के भी चला जाए कोई फिक्र नहीं। और नाली ऐसे भरी हुई है, बच्चे बीमार हो गए, हमारे पति बीमार हैं। कार्य नहीं कराया। जब उनके पास हम लोग जाते रहे तो उन्होंने बोला कि हमसे पूछ के खलवे में मकान खरीदा था। विकास उनका नारा है, कागजों पे नारा है, लेकिन कोई विकास कार्य नहीं हुआ। नहीं, वो वोट हम लोग ने दिया था, मशीन से गड़बड़ी कर दी गई। नमस्कार, द मुक नायक में आप सभी का स्वागत है और मैं पूनम। तीसरे चरण की चुनाव के लिए कानपुर में वोट डाले जाएंगे और इस वक्त मैं कानपुर के अशोकनगर में हूँ। अशोकनगर थलवा, और यह कल्याणपुर विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है ये क्षेत्र। और इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं कॉलोनी के, इस बस्ती के कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि पिछले 5 साल में इस जगह पर क्या बदलाव हुए हैं। क्योंकि इस बार क्या कह रही हैं आप? कुछ नहीं बदला हुआ, कुछ नहीं बदला हुआ ना, बिल्कुल नहीं बदला हुआ। पानी से भरा है, नाली बच्चे खेल नहीं पाते, मच्छर आते हैं, कोई साफ करने नहीं नाली आता है। तो शहर के साथ सटा हुआ है आपका हाँ, सटा हुआ है। आपका मेट्रो स्टेशन है जस्ट बाहर में, रेलवे स्टेशन दोनों है। हाँ। क्या कह रहे हैं? मेट्रो सिटी नाम का है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं, बस मेट्रो सिटी बोल रहे। और कुछ दिन पहले मोदी जी आकर मेट्रो का उद्घाटन करके हाथ हिला वो बस केवल वो रोड चले गए। रोड आए। हमारे विधायिका जी तो कभी यहाँ देखने तक नहीं आती। विधायिका जी सतीश निगम जी पूरा चक्कर मार के ये देख रहे हैं अभी आरसीसी रोड जो बनी हुई है उन्होंने करवाया। नीलमा कटिया तो कभी यहाँ झांकने भी नहीं आई है। आपके यहाँ से जो विधायक है जी सतीश निगम जी, नहीं विधायक तो आपके यहाँ पर हाँ तो वो तो कभी आए नहीं यहाँ पे झांकने। सतीश निगम जीते पहली बार तो वो यहाँ पे चक्कर ही मारा सबकी जो समझ यहाँ पर नहीं विधायक, हाँ वो सबकी समस्या देखी तो इंटरलॉकिंग पूरे कल्याणपुर में वही करवा रही है। यानी पिछले 5 सालों में कोई कार्य नहीं हुआ। और यहाँ की यानी एक रात अगर माननीय विधायक जी एक रात हमारी बस्ती में गुजार लें तो हम समझ लेंगे कि हम भी संघर्ष में, वो भी संघर्ष में है। कैसे हम लोग तो 5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, वो तो एक रात आके यहाँ से संघर्ष करके देख ले। न मच्छर की समस्या और न पानी की समस्या, लैट्रिन की समस्या। क्या कह रही हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे सुविधाएं हो जाएं, पानी की, लैट्रिन की और रोड की। मतलब क्या आप लोगों के यहाँ पर इज्जत घर नहीं मिलती? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोड पे हम लोग ऐसे रहते हैं कि कोई मार के भी चला जाए कोई फिक्र नहीं। और नाली ऐसे भरी हुई है, बच्चे बीमार हो गए, हमारे पति बीमार हैं, उनका आँख का ऑपरेशन करवाया है। और समझ लो अपने हाथ से नाली साफ करते हैं, जमादार तक यहाँ कोई सुनवाई नहीं। लाइटिंग करने और ये मेट्रो स्टेशन कल्याणपुर के बगल में ही बस्ती है ये जो हम लोग रहते हैं। यहाँ पे इतनी गंदगी रहती है कि 5 साल हो गए। यहाँ की मंजू मिश्रा है सभासद, इस मौजूदी हालत में कभी एक झाड़ू लगवाने के लिए जमादार भी नहीं भेजा, नाली सफाई करा दी जाए। तो ये हाँ। माननीय जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, जो स्वच्छ भारत अभियान का इधर आइए, इधर आके बोलिए। स्वच्छ भारत अभियान का जो मिशन चला रहे हैं, ये स्वच्छ मिशन है। जो गलियों में पानी भरा हुआ है, बाहर स्टेशन पीछे कूड़ा डंप हुआ है, ये पूरी क्षेत्र की गलियां हम लोग चाहते हैं कि यहाँ की जल निकासी सीवर लाइन की मांग करते हुए भी हम लोग कुछ दिन पहले भूख हड़ताल पे हमारे धीरू भैया, मैं सुरेश सोनकर बैठा था और कोई आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने कहा नमाम गंगे के तहत 5 साल उन्होंने, उसके पहले 25 साल उनकी मम्मी रही विधायिका, प्लस कैबिनेट मंत्री, नगर विकास मंत्री रह चुकी हैं। उन्होंने भी एक पैसे का कार्य नहीं कराया। जब उनके पास हम लोग जाते रहे तो उन्होंने बोला कि हमसे पूछ के खलवे में मकान खरीदा था। उनकी मम्मी के शब्द थे। मतलब उनका कहना है कि अगर आपने मकान बना लिया तो आप ही की गलती है। हमसे पूछ के खलवे में मकान ले। खलवे मकान क्यों लिया? खलवे में खलवे मतलब बताइए। मतलब खलवे में बहुत नीचे जो आप आ रही हैं यहाँ पे, यहाँ ऐसे ना आ पाती यहाँ पे। पहले यहाँ दलदल थी, बहुत दलदल थी यहाँ पे। ये तो सतीश निगम जी की देन है कि जो आप यहाँ पे खड़ी हुई हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हाँ जी, आप इधर आके बोलिए। पूर्व विधायक जो हमारे सतीश निगम जी आए 5 साल के लिए, उन्होंने पूरे कल्याणपुर क्षेत्र में, मतलब सपा की सरकार में ये काम हुआ है? जी सपा की सरकार में काम हुआ है। माननीय सतीश निगम जी ने कराया है पूरे कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में। तो इस बार चुनावी माहौल में क्या है? तो बीजेपी का बहिष्कार किया जाएगा यहाँ से, कल्याणपुर विधानसभा से बहिष्कार करेंगे हम लोग। साइकिल चलेगी, साइकिल किसी को वोट नहीं दिया पहले जाएगा। यहाँ आदमी नहीं चलता था, आज यहाँ 4 पहिया गाड़ी चल रही है। बल्कि यहाँ पे विधायिका जी जो है, वर्तमान जो विधायिका जी रही है नीलमा कटियार जी,
वो इसी डर की वजह से इस क्षेत्र में वोट नहीं मांगने आ रही, क्योंकि उन्होंने कुछ कोई विकास कार्य किया ही नहीं है। यहाँ की सीवर लाइन विकास कार्य कोई किया ही नहीं है। अच्छा, उन्होंने जैसे उनकी माता जी ने कह दिया कि आपने हम लोगों से ऊंचे में घर लेना चाहिए, या उस जगह पे घर क्यों ले लिया, हमसे पूछ के नहीं लिया। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हर आदमी अपनी सहमति के अनुसार ही जगह निवास जो है अफोर्ड कर सकता है, ना कि उनके हिसाब से। तो हम लोगों ने मन बना लिया है पूरी तरीके से कि साइकिल को ही वोट देंगे सभी लोग। मतलब ऐसा क्या है साइकिल में, क्या बात है कि आप लोग साइकिल को ही साइकिल को देखते हुए विकास कार्य को देखते तो हुए भाजपा का नारा है, भाजपा विकास उनका नारा है, कागजों पे नारा है, लेकिन कोई विकास कार्य नहीं हुआ। कोई विकास, महिलाओं को बोलने क्या कह रही है? मरे जिंदा आते, शादी ब्याह आते, मिट्टी मौत हो जाती तुरंत आते हैं, और लड़की की शादी में जो देना होता है वो दे जाते हैं। सतीश निगम पूर्व विधायक। अच्छा, अगर वो इतना कार्य करते थे तो पिछली बार वोट क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? नहीं, वो वोट हम लोग ने दिया था, मशीन से गड़बड़ी कर दी गई। मोदी लहर थी, मोदी लहर थी, मोदी लहर में आप लोग लहर में ये भी हाँ उसमें मोदी लहर में नहीं, हम लोग नहीं आए, लेकिन काफी लोग तो आए। बीजेपी सरकार ने इस तरीके का प्रोत्साहन दिया था, लोगों को इस तरीके से बहकाया, फुसलाया, लेकिन कहीं कुछ नहीं। 15 लाख का हवाला दिया, लेकिन विकास कार्य कुछ भी नहीं हुआ। जो कागज पे उनके जो विकास कार्य चल रहे हैं, नमामि गंगे के एजेंडा देते हैं ये लोग, कितनी जेसीबी लगी है, कितना क्या लगा, कितना इन्होंने नमामि गंगे के तहत इन्होंने गंगा सफाई कर ली। आप देख सकते हैं हमारी ये विधानसभा तो नाली साफ नहीं, आप गंगा की बात कर वही कह रहे हैं। ये बीजेपी कहती है ना कि हम विकास कार्य करते हैं। क्या विकास कार्य करती है बीजेपी? कोई विकास कार्य नहीं करती है। यहाँ तक कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला। जो 25 साल के थे वो 30 के हो गए, जो 18 के थे 27 के हो गए। अब वो प्राइवेट नौकरियों के लिए दौड़ रहे, वो भी नहीं है। ये जीएसटी लगा के जिस तरीके से बेड चार्जेस बढ़ाया है इन्होंने, इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में भी वैकेंसी नहीं है। तो इससे क्या सरकार कह रही है फ्री राशन, फ्री वैक्सीन? ये 5 किलो के राशन से 5 किलो के राशन से 5 किलो राशन से घर नहीं चल जाएगा। हमारे तो 10 मिनट में 5 किलो देते तो क्या हो जाता है? बताइए आप, 5 किलो फ्री का राशन दे रहे हैं, ठीक है, पर सिलेंडर 900 रुपया कर दिया, गरीब आदमी क्या खाएगा? इस बार तो फ्री देंगे। 200 रुपए जो है तेल कर दिया है, 200 रुपए तेल कर दिया है। बताइए क्या करेगा? नहीं, महिलाएं बोलिए, लेकिन एक एक करके बोलिए। क्या बहुत महंगा कर दिए हैं। इतना आटा मिला तो सिलेंडर महंगा, कहाँ से रोटी सेके? राशन तो फ्री मिल रहा है तो क्या करें? राशन लेके सिलेंडर नहीं सस्ता मिलेगा तो क्या करेंगे? सिलेंडर 1000 के मिल रहा है। कैसे चलाती है? कैसे चलाती? ऐसे चलाते हैं हम जैसे चलता है। मतलब गैस चूल्हा ही इस्तेमाल करते हैं? चूल्हा भी इस्तेमाल हाँ, चूल्हा, लकड़ी चूल्हा भी चलता है भाई। हाँ बिल्कुल। सिटी में रहते हैं आप लोग, क्या करें? हम लोग देखो चूल्हा भी जलाते हैं, अंगीठी भी जलाते हैं भाई। 10 जन का परिवार, 1 महीने सिलेंडर चलता है, नहीं 15 दिन चलता है। बताओ 1000 रुपये हम 15 दिन चलाएंगे तो क्या करेंगे? इस बार तो बोला गया ना बीपीएल वालों को 3 सिलेंडर फ्री मिलेगा, तो कहीं कुछ हम लोग को मिला नहीं। एक मिलेगा जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी है ये। उन्होंने 15 लाख का भी आश्वासन दिया था, वो मिले किसी को क्या? और सुनिए, किसी को मिले नहीं, तो सिलेंडर कब मिल जाएंगे? प्रेम तजा कटियार यहाँ 4 बार विधायक रही हैं, 5 बार रही हैं, 4 बार। और सुनिए, उन्होंने ये कहा कि हम लोग कोई समस्या लेके जा रहे हैं। नहीं, 2 मिनट। उन्होंने ये कहा कि हमने कहा खलवन ले, और वही बात उनकी बेटी दोहरा रही हैं। उन्होंने जैसे पिछली सरकार उन्होंने कहा था जैसे हर व्यक्ति को 15 लाख खाते में आएंगे। इतने बाद में तो कहा था ना कि ये मतलब जस्ट एक जुमला है, तो फिर जुमलेबाजी है ये सिर्फ। और ईओजी जितनी भी काम करते हैं, धरातल पे कोई कार्य नहीं हुआ। धरातल पे कोई कार्य नहीं हुआ, सिर्फ कागजी कार्रवाई करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान का मिशन भी चला रहे हैं, जो कि आप पूरे कल्याणपुर विधानसभा में। लेकिन भाजपा कहना है कि भाई गुंडा राज खत्म हो गया, कोई गुंडा, महिलाएं सुरक्षित है, सब कुछ। कोई गुंडा हो गया तो कुलदीप सेंगर ने ऐसा काम क्यों किया? हाथरस वाला कांड क्यों हुआ? बताइए आप। अगर लड़की जला दी जाती है, FIR तक नहीं लिखी जाती है। बात पेपर पढ़िए, कहीं कुछ नहीं है, केवल कागज पे। बड़ी आप ही के वहाँ
थोड़ी दूर आगे में महिला बेटियां बहुएं सब सुरक्षित हैं इसलिए भाजपा की सरकार। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। होर्डिंग लगी, मैं नहीं कह रही, ये होर्डिंग लगी। ये तो जुमलेबाजों की सरकार है। ओनली फॉर ये जुमलेबाजों की सरकार। देखिए यूपीए की सरकार में 350 रुपए का जो सिलेंडर था, आज वही सिलेंडर जो है 950 रुपए का लोगों को खरीदना पड़ रहा है। जो आमदनी लोगों की 5-6 हज़ार रुपए की है, तो वो एक सिलेंडर जो 1000 रुपए खरीद लेते हैं, क्या वो जमा पूंजी बचाएंगे, क्या वो बच्चों को पढ़ाएंगे? मेरे घर में 3 बच्चे हैं। इतनी महंगाई के कारण लॉकडाउन का पूरी फीस मांगी जा रही है। मैंने 2 बच्चों को नहीं पढ़ाया बिटिया। ये समस्या सब लोगों के पास आई कि तो ये जो देखिए सुनिए, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में। ठेला वाले हैं, कैसे ठेला लगाते हैं, कैसे खाते हैं उनके, और ठेला भी भगा दिया जाता है। ठेला क्यों भगा? एक मिनट इनको सुनने दो। ठेला क्यों भगा दिया जाता है? और भगा दिया जाता है कि भीड़ होती है, पुलिस आती है, फुटवास पे लगाते हैं। अब 400-500 कमाइन दिन भरे में, तो हम कितने में घर चलाएं, कितने में बच्चन का पढ़ाएं, कितने में खर्चा झेलें। पुलिस वाले ने कहा जाए तो क्या कह रही है महिलाओं की, क्या कह रही हैं? हम लोग बोल रहे हैं ठेला लगाते हैं, मान के पुलिस खड़ी हो गई, 500 कमाया, 200 उनको दे दे, 300 में हम घर 10 जन कैसे चलाएंगे? 10 जन का परिवार है। मतलब पुलिस को भी देना पड़ता है। बिल्कुल देते हैं नहीं तो लाठी खाएं, मारते हैं, ठेला नहीं लगाने देते, भगाते हैं। चीज का ठेला लगाते हैं? अरे जूस का ठेला है, सब्जी का ठेला है, भगाते हैं। भगो भगो तो कहाँ भाग के जाए? खाएगा क्या इंसान? कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? बताओ, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है इसे महंगाई में। आप लोग क्या करें कि बीजेपी की राज में किसी तरह की शांति नहीं सरकार? नहीं, हम तो भैया ये साइकिल देंगे, बस सीधी बात, साइकिल देंगे, साइकिल। आप कह रहे, इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आप आइए, आप आपसे पूछ रहे। आपने कहा कि सपा की सरकार आएगी, मोदी जी तो कह रहे हैं लाल टोपी वाले रेड अलर्ट है यहाँ पर। ये लाल टोपी वालों ने, लाल वस्त्र वालों ने तो हिंदू मुस्लिम कर करके, मंदिर मस्जिद कर करके इतने मतलब वोट बैंक को बटोरा है। वोट बैंक को बटोरने का काम किया है केवल जुमलेबाजी में। राम मंदिर दिया ना, राम मंदिर का वादा पूरा किया ना। राम मंदिर देने से क्या हो जाता है? राम अब उन्होंने देखिए कन्हैया मित्तल जी ने एक गाना गाया, देखिए हम भाई पूछेंगे, आप लोग ऐसे बोलेंगे तो किसी की नहीं बात सुना, इसलिए आराम से बोले। जो बोले कौन बोल रही थी महिला, पीछे उसको बुला ली। राम मंदिर जो बना है संविधान के तहत बना है, ना कि उन्होंने बनाया। जनता बैठी भगवान भरोसे, भगवान खुद बैठे थे संविधान भरोसे। वो तो कह रहे जो राम कल है हम उसको लाएंगे। वो भगवान गाना गलत है। कन्हैया मित्तल जी ने जो गाना गाया है, जो राम को लेकर आए हम उनको लेकर आएंगे, मैं कन्हैया मित्तल जी को, बीजेपी वालों को बताना चाहता हूँ, राम को कोई नहीं ला सकता। राम हम लोगों को लेके आए। भगवान श्री राम को हम लोग नहीं ला सकते, कोई नहीं ला सकता, वो हम लोग को ला के लाए। तो राम मंदिर तो 5 साल में बन गया ना, तो वो संविधान के तहत बना, इन्होंने नहीं बनवाया। तो विकास तो हुआ ना। कोई विकास केंद्र में या राज्य में एक साथ नहीं रही, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, और अयोध्या 11 बजे क्यों लग जाता? क्या मोदी जी बंद कर रखते हैं क्या? दिन में गायब रहता है कोरोना और रात में ही लग जाता क्या 10 बजे के बाद? ये क्या मोदी जी के पास एक रिमोट कंट्रोल है कि जिसमें रात में निकल जाता है और दिन में भाग जाता है? तो आपका कहना है कि जो नाइट कर्फ्यू लग रहा है वो सही नहीं? वो सही कहाँ से सही है, जब दिन में कर्फ्यू कोरोना भाग जाता है और रात में 10 बजे के बाद सुबह तक रहता है। ये कहाँ का नहीं है, ये रिमोट इनके पास है। 11-12 बजे तक और ये चुनाव हो रही चुनाव है, के बाद फिर 12 बजे तक 11 बजे तक चुनावी रैलियां हो रही, बैठक हो रही, सभाएं हो रही, तो क्या कोरोना नहीं फैल रहा? अभी चुनाव खत्म हो जाएगा, कोरोना फिर लागू हो जाएगा। ये जुमलेबाजी करते हैं। फिर लॉकडाउन में लॉकडाउन में कैसा रहा, मतलब कैसे घर चलाते थे? कैसे घर चलाते थे? आधे एक टाइम खाते बनाते थे, अरे एक टाइम खाते बनाते थे, एक टाइम बच्चन का खिलाते थे। यही लॉकडाउन रहता था भाई। एक टाइम एक जन को बोले, एक जन बोलो, तुम बोलो। एक टाइम खाना बना लेते थे, दोनों टाइम खाते थे, कभी नमक नहीं तो कभी टमाटर नहीं। क्या काम है आप लोगों का? बस यही ठेला लगाना है। तो ठेला उस टाइम नहीं चल पाता ना, सब भगा देते थे। लगाओ तो पुलिस वाले दौड़ावत हैं, ठेला लगाओ तो पुलिस वाले दौड़ावत। क्या कह रही है? जब कोरोना लग जाएगा तो पुताई कौन अपने घर में कराएगा? भागो भैया, कोरोना लगा कौन पुताई कराएगा? उनका जो काम है पुताई करना। हाँ, तो गेट में ताला लग जाएगा तो आदमी कहाँ पुताई करने जाएगा? क्या खाएंगे? जब कोरोना लग जाएगा भगा देते हैं मालिक लोग, जाओ भैया कोरोना है, काम नहीं कराएंगे तो 3-3 महीने बैठेंगे तो क्या खाएंगे?
चौका बर्तन बेचारी औरतें करने जाती हैं यहाँ की क्षेत्र की, बेचारे बंगले में जाती हैं, वहाँ कहने कोरोना है, यहाँ आप लोग अभी आइए ना, जब कोरोना खत्म हो जाएगा जब आइएगा। तो इतने दिन आप लोग का काम भी छूट जा रहा है। जी काम बिल्कुल छूट जाता है। माँ एक दिन की बच्चा छोड़ के मर गई, ये हम लोग पाल रहे हैं। इसकी माँ क्या हुआ था? बच्चा ये पैदा हुआ अस्पताल में। मान के बच्चा हुआ, बच्चा ऑपरेशन से हुआ, तुरंत माँ खत्म हो गई। अब बताओ ये बच्चा हम लोग पाल रहे हैं, बताओ क्या हुआ था माँ को? ऑपरेशन से पैदा हुआ था। अच्छा कर दिया कि बुरा कर दिया। अब बच्चा मान के माँ खत्म हो गई, बच्चे को हम लोग ऊपर का दूध पिला पिला के पाल रहे हैं। कितने महीने का है बच्चा? 4 महीने का। 4 महीने का बच्चा। कोरोना है सरकार का 5 साल पूरा। सरकार का 5 साल तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ की समस्याएं बिल्कुल भी कम नहीं हुई। यहाँ ये समझ लीजिए इतना पानी भरता है कि हम लोग इतना पानी भर भर के निकलते हैं। और मेरी माँ बुजुर्ग हो चुकी है, मेरे फादर खत्म हुए, तो यहाँ मिट्टी तो यहाँ से निकलने की इतनी व्यवस्था नहीं रहती है कि हम दवा दारू तक लेने जा पाए। मेरी माँ बुजुर्ग हो चुकी है, वो बैठी हुई है। मोटरों से पानी निकलता है, मोटर से पानी निकालते हैं हम लोग। पानी कहाँ जाता है? वो वहाँ पड़ा है तो उधर जाते, रेलवे लाइन में सरकारी है। तो नाली आपके यहाँ जल निकासी नहीं है? जल निकास तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं जल निकास की। अच्छी अच्छी यहाँ बिल्डिंग्स बनी हुई है, तो जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, सब भी नहीं है। और लाइट की व्यवस्था हाँ बिल्कुल, खम्भे गड़े नहीं, सब बहुत पुराने गड़े, जब से गड़े ही नहीं है। ऐसे ही तार लटक रही, कोई स्थायी व्यवस्था नहीं अच्छी है। गाड़ी तो अंदर आ शहर गाड़ी आने की जगह भी नहीं है, कोई गाड़ी आ पाए। खम्भे देखे कहीं भी खम्भे नहीं, पूरी गली में कहीं खम्भे नहीं है। शहर के बीचों एकदम सब शहर के साथ है आपके यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, फिर भी कोई सुविधा नहीं। कोई भी सुविधा नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। आप लोग गए नहीं? बहुत बार गए हैं, चले जाते लौट के, कोई सुनवाई नहीं होती। जाते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होता है। जिसके पास जाता है कोई सुनता नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। अरे वोट मांगने अभी आए होंगे ना आप? सरकार जब बनने को आती है तब वादे कर जाते हैं। हम 5 साल में विधायिका जी आई नहीं यहाँ पर? यहाँ कहाँ आई, एक बार नहीं आई। बुलाया, कई बार बुलाया, कोई नहीं आया यहाँ पर। आपके यहाँ से तो भाजपा की विधायिका है। विधायिका है लेकिन आती कब है? आती थोड़ी है, कई बार आई। इतना तब वोट किसको दीजिएगा इस बार पे? अब आप मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए। जो हमारा काम कराएगी हम उसको वोट देंगे बस। तो इलेक्शन तो 2 दिन बाद है। अब इलेक्शन 2 दिन बाद हो या 10 दिन बाद हो, मैं हमारा गारंटी से जो बताएगा कि हम काम कराएंगे जिम्मेदारी से, तभी हम वोट देंगे, तभी डालेंगे। आप कैसे वोट डालेंगे? मैं वोट किसको दे दूंगी? अब यहाँ कोई काम ही नहीं होता, ये बताइए। अभी कोई काम कराने की जिम्मेदारी ले, बुजुर्गों को निकलने की जिम्मेदारी ले, बच्चे पानी में गिर जाते हैं, तो हम किसको वोट देते हैं? हम तो किसी को वोट ही नहीं देना चाहते। आप नोटा में देंगे इस बार? नोटा में देंगे इसका मतलब? अब लोटा ये तो मेरे मन की बात है। मैं यहाँ वोट किसको दे दूँ ये बताइए आप? इस समय तो पानी भी नहीं भरा हुआ है, लेकिन जो पानी भरता बरसात का पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरी माता जी बैठी हुई है, चल नहीं पाती है, चल नहीं पाती, दवाई लेने नहीं जा पाती। बताओ कैसे लेन जान है ना? इनको गाड़ी रहता पानी भरो होती है नहीं है? तो हम कहीं जा ही नहीं पाते। अच्छा, एक तो ये कह रही है कि इतना पानी भर जाता है कि ये पहुंच भी नहीं पाते। आप लोग बताइए, आधा आदमी लोग कम से कम क्या बोल रही फिर से? मीडिया के जरिए हमारी ये व्यवस्था शासन प्रशासन तक पहुंचाइए कि यहाँ कम से कम लोगों को निकासी की व्यवस्था, जल निकासी और लाइट की व्यवस्था इतनी तो हो सके कि इंसान नागरिक 5 साल में जो विकास की बात, विकास यहाँ 5 साल में 0% कोई भी विकास नहीं हुआ है यहाँ पे 5 साल। कानपुर का इतना बड़ा शहर है। हाँ, इतना बड़ा शहर है, सिर्फ नाम के लिए यहाँ कोई नहीं आता है। नाम, हाँ, कोई नहीं आया। इस जगह कोई नहीं आता है। ये कल्याणपुर में कोई भी सुनवाई नहीं होती किसी भी काम की। हम कम से कम 4-6 सालों से ये चीज लड़ रहे हैं नाली के पानी के निकास के लिए, लेकिन कोई भी नहीं आया। कोई सरकार ने सुनवाई नहीं करी। कोई भी समस्या हो, हम लोग शिकायत भी करते, लेकिन हमारी समस्या का कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। कहाँ गए हैं? हम लोग गए हैं, नगर में गए हैं, सभासद के पास गए हैं। अकेले लोग घर से निकलती ही नहीं है। निर्मल कटियार के पास में गए, निर्मल कटियार वगैरह जो भी विधायक है यहाँ पे, आयुक्त के पास भी गए। यहाँ से शिकायतें जा चुकी, लेकिन सुनवाई किसी बात की नहीं हुई। अच्छा, महिलाओं को कितनी परेशानी होती है?
महिलाओं को तो यहाँ से 100% परेशानी है। ये बताइए, पानी में आप अभी इस समय सूखे में खड़ी हुई है और अगर 2 मिनट भी बारिश हो जाती है, पानी भरता है तो इतने घुटने तक पानी भरता है। तो ये बताइए कहाँ चले जाए। हाँ, बताओ कि जब बारिश हो जाती है तो बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, कैसे गिर गिर के जाते हैं? गिर के जाते हैं। गाड़ी चलाना मतलब स्कूटर मोटरसाइकिल चलाने वाला भी नहीं निकल सकता यहाँ से, इतने। और ई रिक्शा आना हो, कोई बीमार हो, कोई एक्सपायर हो जाए, कोई आने जाने की कोई सुविधा नहीं। इंसान अभी हम ही आपस में कोई सहयोग कर देता है, बुजुर्ग को ले जाना है तो किसी ने पकड़ लिया, वो ऐसे उठा के ले जा रहे हैं। इस तरह की यहाँ व्यवस्था दी जाती है। मतलब खाट से ले जा रहे हैं, खाट से ले जा रहे हैं क्योंकि पैदल चलने का रास्ता ही नहीं रहता है। अब कल जाना है तो यहाँ ई रिक्शा हम नहीं ला सकते, ऑटो टेम्पो कुछ नहीं आ सकता है। शादी ब्याह तो दूर देख के भाग जाता है। दोनों पर बेकार है। इस रोड पे पीछे हाँ, और नाली देखिए अपने हाथों से हम साफ करते हैं और फिर भी हम उनके जाओ करते हैं सभासद के पास, एप्लीकेशन देते हैं और मुँह से भी कहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मैडम एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मेट्रो स्टेशन बन गया। इधर से हाँ, मेट्रो स्टेशन है, मेन रोड नहीं मैडम, एक बात कहता हूँ मैं कि हमारे पास यहाँ मेट्रो स्टेशन बना दिया गवर्नमेंट ने, सब कुछ सारी सुविधा कर दी, सब कुछ कर दिया, हर चीज़ कर दिया, मगर यहाँ जनता के लिए, पब्लिक के लिए क्या किया? आज मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आज ये बारिश हो जाएगी, आप अभी इस टाइम आए यहाँ पे खड़ी होकर बात कर रही हैं, अभी आज बारिश हो जाए तो कल आप यहाँ आ नहीं सकती हैं। मान लो 4 रिश्तेदार आएंगे, कोई मेहमान आएंगे, कोई कुछ, तो ऐसी कीचड़ में, ऐसी दुनियादारी में कैसे आएंगे वो लोग हैं? मान लो हमारी शादी विवाह, मान लो कोई रिश्तेदार आ गया, हम उस व्यक्ति को कैसे लेके आएंगे? रिश्तेदार आने के लिए कतराते हैं कि उस मोहल्ले में क्या जाना है, उसमें तो साला ये वो दुनियादारी के लिए, समझे? और आज नहीं, आज से 50 साल हो गए, कम से कम 50 साल हो गए। 50 साल, मेरी 53 साल की उम्र में फौज में नौकरी करता हूँ, मैं CRPF में हूँ और मैं 53 साल मेरी उम्र हो गई, 50 साल तो मेरे को हो गए, कोई विकास नहीं इस यहाँ का नहीं हुआ कुछ भी। और इसकी बात के लिए मैं कई बार भी कई जगह गया भी हूँ, तो किसी ने कुछ नहीं सुना। ये खम्भे आज से जब मैं पैदा हुए तब से लगे हैं। ये देखिए आप, कितना जाल फैला, कितना दुनियादारी फड़ा है, दुनियादारी है, तो कौन देखेगा इसको? तो ये थे अशोकनगर है ना, अशोकनगर कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग, जो अपनी समस्या को बता रहे थे कि भले ही सरकार कह रही कि हमने 5 साल में बहुत विकास किया, लेकिन यहाँ के नालियाँ, रास्ते और लटकती तारें सारे विकास की पोल खोल देती हैं।